ये मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यहाँ के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बेरहमी से हत्या की गई। मर्डर करने वाला उस लड़की का 45 साल का पार्टनर था। उसका नाम है मार्को रोमियो। इसने पॉलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था, जिससे पॉलो की मौत हो गई थी। पॉलो मूल रूप से इटली की रहने वाली थी, लेकिन स्पेन में रहने लगी थी। पॉलो के कुल 3 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो से भी है। जब ये अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था, तभी पॉलो की चीखने की आवाज पड़ोसियों को आई थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर आई और पॉलो को अस्पताल पहुंचाए, लेकिन उससे पहले ही पॉलो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो के ताबड़तोड़ चाकू मारने से ही पॉलो की मौत हो चुकी थी। पब्लिक के समय पर सूचना दे देने से पुलिस ने आसानी से रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। यहां तक तो ये केस बेहद आसान था। एक महिला का कत्ल, कातिल फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने आसानी से दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। स्पेन की पुलिस अब आरोपी मार्को रोमियो को लेकर थाने पहुंचती है। जैसा कि इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है, जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। असल में ये हर थाने में इसलिए होता है ताकि अगर किसी ने उन लापता को कहीं देखा हो तो पुलिस को सूचना दे सके। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहां भी लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। फिर पुलिस से कहता है कि ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पॉलो का कत्ल किया है, लेकिन इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका हूं। उस लड़की का नाम सेबोरा गगनी उसी मलागा एरिया से लापता हुई थी, जिसमें अब पॉलो के साथ रोमियो रहता था। सेबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता था, यानी करीब 9 साल से वो लापता थी। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि जिसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ रहे हो, असल में उसकी हत्या हो चुकी है। हमने उसकी हत्या ऐसे की है जिससे किसी को भनक तक नहीं लग सकेगी, क्योंकि सेबोरा गगनी का मर्डर के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच में दफना दिया था। ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई थी, क्योंकि वाकई 9 सालों में लापता सेबोरी गगनी का कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिसिंग केस की फाइल की जांच शुरू की। तब हैरान करने वाला खुलासा हुआ। अब स्पेन पुलिस पूरे मामले की जांच करने लगी। रोमियो से पूछा कि किस जगह पर सेबोरा की लाश छुपाई है। पुलिस ये सोचकर भी हैरान थी कि आखिर 9 साल से किसी लड़की की हत्या कर उसकी लाश बक्से में डालकर दीवार में दफना दे तो भी उसकी बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस इस बारे में रोमियो से पूछताछ की, तब उसने एक और बड़ा खुलासा किया। 22 साल की सेबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई, तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में मारियो ने सेबोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो घर में काफी मात्रा में एसिड ले आया था। उस एसिड में सेबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल गई। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे थे, उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उन प्लास्टिक बैग को डालकर से बंद कर दिया और घर की 2 दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर कराकर बंद करा दिया। इस तरह जिस बक्से में सेबोरा दफन थी, बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सेबोरी गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया। इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा गया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्सा भी मिल गया। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सेबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सेबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। सेबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सेबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगे थे। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक था। फिर रिश्ता बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सेबोरा की हत्या कर दी थी।
मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदारों को बताया था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है, इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई है। काफी समय बाद भी सिबारो के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस में शिकायत की थी। स्पेन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया था, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल बाद रोमियो ने सिबोरा कत्ल का खुलासा किया।